हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एंजाइम 3 मिनट्स लर्निंग। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जब हमारी कोई भी सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न होती है किसी भी ट्रांजैक्शन के रिस्पॉन्स में, उसको हम डेबिट नोट या क्रेडिट नोट के थ्रू टैली प्राइम पे कैसे एंटर करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे वाउचर्स पे। वाउचर्स पे जाने के बाद आपको जाना है अदर वाउचर्स पे। F10 से जब आप अदर वाउचर्स पे जाएंगे, यहाँ पे हमारी शॉर्ट की आप यूज कर सकते हैं Alt F6 फॉर क्रेडिट नोट्स एंड Alt F5 फॉर डेबिट नोट्स। अब हमने एंटर करनी है कोई भी सेल रिटर्न। ठीक है, हमारी कोई फर्म थी जिनको हमने सेल्स की थी और उन्होंने हमें सेल जो हमने की थी पर्टिकुलरली कोई भी आइटम, उसमें से कुछ पोर्शन या कंप्लीट हमारी सेल जो थी वो रिटर्न कर दी है। उसको एंटर करने के लिए हम जाएंगे क्रेडिट नोट पे। क्रेडिट नोट पे जाके आप एंटर करेंगे। जब आपका ये क्रेडिट नोट की विंडो जो आपकी अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन में ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है उस पार्टी का नाम जिसको आपने वो सेल की थी। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को कोई भी सेल की थी, मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगी। ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हमारा यहाँ पे आ गया। उसके बाद अब आपको डालना है यहाँ पे जो आइटम आपने उनको सेल की थी। फॉर एग्जाम्पल मैंने इनको सर्विसेज में मैंने एक वेबसाइट जो थी वो डिजाइन करके मैंने इनको सेल करी थी। ठीक है, और टोटल मैंने 3 क्वांटिटी सेल की थी, जिसमें से मेरी 1 क्वांटिटी जो है वो मेरी वापस आ गई है। ठीक है, तो इसमें ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे रेट जो है वो आ गया 1000 जो मैंने सेल के टाइम पे एंटर किया था। उसके बाद इसको कर देंगे हम एंटर। यहाँ पे हमारा कोई टेक्स्ट भी हमारा एप्लीकेबल था, वो भी हमारा लग जाएगा CGST एंड एंटर करके आ जाएगा SGST। जो भी आपका टेक्स्ट यहाँ पे एप्लीकेबल होगा वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। वो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू जो है आपका जो टैली प्राइम है वो उसकी वैल्यू ऑटो कैलकुलेट करके आपको रिजल्ट जो वो दे देगा। ठीक है, तो सिंपली इसको आपने कर देना है एंटर। यहाँ पे प्रोवाइड GST डिटेल्स की आपने ऑलरेडी हमारा GST जो वो हमने कैटेगराइज कर दिया हुआ है, इसको कर देंगे हम एंटर एंड सेव। ठीक है, एक्सेप्ट करके इसको जब आप सेव कर देंगे, अब इसका इफेक्ट क्या आएगा, जो आपकी डे बुक्स में आपकी जो सेल होगी, ठीक है, जिस दिन आपने पर्टिकुलरली वो सेल की होगी, वहां से आपकी सेल में से वो होगा वो लेस हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को ये मैंने सेल की थी 3540 की। अब क्या हुआ, जब मैंने क्रेडिट नोट इसमें एंटर कर दिया, मतलब मेरी जो क्रेडिट अमाउंट थी 1180 की, वो मेरी जो है वो अब लेस हो गई है। मतलब उन्होंने अगर मुझे पहले 3540 रुपीज पे करने थे, अब उनके जो क्रेडिट अमाउंट है मेरे फेवर में वो लेस होके हो गई है 1180। सिमिलरली ऐसे ही आप परचेज रिटर्न की एंट्री जो है वो भी डेबिट नोट पे एंटर कर सकते हैं। So that's all for today and thank you so much for watching.